जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत IITGNL की स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का अध्ययन करने भारत सरकार में बतौर सहायक सचिव तैनात 5 IAS अफसर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO NG रवि कुमार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में जमीन अधिग्रहण से लेकर विकास कार्यों तक के बारे में जानकारी और अपने अनुभव साझा की। CEO ने कहा कि किसानों से जमीन लेकर उद्योगों को देने के पीछे मुख्य मकसद रोजगार और निवेश है, ताकि यहाँ के युवाओं को जीविकोपार्जन का एक जरिया बन सके। इस दौरान इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के बारे में जानकारी दी गई। CEO प्रेरणा सिंह ने बताया कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अब तक 25 से अधिक बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटित किया गया है। इनमें से हायर जैसी कई बड़ी कंपनियां फंक्शनल भी हो चुकी हैं। ये कंपनियां अब तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 23,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी दे रही हैं। इसमें 41 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और कुछ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये टाउनशिप इस पर्पस से बनी थी कि यहाँ पे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे ला पाएँ, ताकि उसी हिसाब से हमारा पूरे शहर की बसावट हो, अच्छी कमर्शियल, अच्छी रेजिडेंशियल, अच्छा इंस्टीट्यूशंस जो हैं आसपास आ पाएँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ग्रेटर नोएडा के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर भारत की बौद्धिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि यह विश्वविद्यालय पेटेंट फाइलिंग में देश में तीसरे स्थान पे है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। 2047 तक हर घर में शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी देश तभी ताकतवर माना जाएगा जब वहां पर आर्थिक सुधार भी हो और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ढेर सारे अवसर युवा युवतियों को मिले, युवा युवतियों के मेहनत से देश आगे बढ़े, इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्या आज कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आपको शिक्षा देती। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छात्रों से भावनात्मक अपील की कि वे अपनी शिक्षा को केवल निजी उन्नत तक सीमित न रखें, बल्कि तकनीकी नवाचारों को सामाजिक कल्याण से जोड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं की सुरक्षा एवं महिलाओं के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के कल्याणार्थ जो कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनका जिले में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करते हुए पात्र महिलाओं तक उसका लाभ पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कैंप लगाकर लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करें और जो शासन से आप लोगों का लक्ष्य जिले के लिए निर्धारित किया गया है, उसकी 100% प्राप्ति करें। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग में संचालित योजनाओं की वर्तमान तक की प्रगति से आयोग के सदस्य को अवगत कराया। सदस्य ने महिला जन सुनवाई करते हुए जन सुनवाई में आई पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को बहुत ही सहजता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में जो भी महिला उत्पीड़न के प्रकरण लंबित चल रहे हैं, उनका निस्तारण पुलिस एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण आपसी समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें एवं उसकी रिपोर्ट आयोग को भी भेजें। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय ISGF दिल्ली मेला स्प्रिंग 2025 का 59वां संस्करण ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। इस शो में पूरे देश से 3000 हस्तशिल्प उत्पादकों ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। इस शो में 112 देशों से 5000 से अधिक खरीदार शामिल हुए। इस शो में लगभग 2200 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ा सेक्टर है। डोमेस्टिक क्षेत्र में 75 बिलियन का कारोबार है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गौतम बुद्ध नगर जिले में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने देश में तेजी से बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामले पर जागरूकता फैलाने
की अपील की और HPV वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत भी की। कार्यक्रम का आयोजन आकांक्षा समिति गौतम बुद्ध नगर के तत्वावधान में किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र, लैपटॉप और ट्राईसाइकिल भी वितरित किए गए। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत म्यांमार के छात्र समुदाय ने थिंगयान उत्सव को बड़े उत्साह, पारंपरिक उल्लास और एकजुटता के साथ मनाया। MA और PhD बौद्ध अध्ययन के छात्रों द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ताइवान और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र एवं संकाय सदस्य शामिल हुए। थिंगयान म्यांमार का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है, जिसे सामान्यतः अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। बौद्ध अध्ययन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि यह म्यांमार की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो बौद्ध परंपराओं और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर के कलेक्टर सभागार में डॉक्टर श्राप चैरिटी हाइस हॉस्पिटल नई दिल्ली एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट प्रकाश के तहत समग्र शिक्षा अभियान समकेतिक शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के द्वारा 97 बच्चों को चश्मा वितरित किया गया। इन बच्चों का प्रशिक्षण अप्रैल में BRC केंद्र पर प्रशिक्षण किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि इन बच्चों को चश्मा मिलने से उनको शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण सभी प्रकार के उत्तरदायित्व के साथ उनको शिक्षित करने का कार्य कर रही है। उसी क्रम में कुछ बच्चे जिनकी चश्मे की आवश्यकता थी या कुछ बच्चे जिनकी सर्जरी की आवश्यकता होती है, उसको चिन्हित करके उनको चश्मा उपलब्ध कराया जा रहा है और ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तो ऑपरेशन कराया जाए। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जौनपुर पहुंचे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री ने महाराणा प्रताप को नमन किया और उनका शौर्य और बलिदान को याद किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जयवीर ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य कार्रवाई पर कहा कि आतंकी द्वारा की गई हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और उनकी लॉन्च की गई मिसाइलों को भी नाकाम कर दिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय सेना की जमकर सराहना की। क्या कहते हैं जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री। जिस शख्सियत ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया हो, देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधने का संदेश देने का काम किया हो, ऐसे महान व्यक्तित्व, महान सेनानी, महान देश राष्ट्रभक्त, ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जौनपुर जनपद में प्रवास पर आए यूपी कैबिनेट के व जिला प्रभारी मंत्री AK शर्मा ने जौनपुर में लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से नगरीय निकायों को 128 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रहित, देशवासियों के हित में 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधान देश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षियों को इससे आपत्ति है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधान लागू होने से लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा तथा स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ हो सकेंगे। देश में अलग अलग चुनाव होने से बहुत सारा पैसा, संसाधन, समय जो खर्च होता है वो बचेगा और यही पूंजी, समय और संसाधन देश की तरक्की में लगेगी और देश एक समृद्ध और राष्ट्र बनेगा। जौनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ की अध्यक्षता में पुलिस लाइन प्रांगण में जौनपुर में वार टाइम मॉक ड्रिल का आयोजन कर आम जनमानस को आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे युद्ध, आतंकी हमला या अन्य गंभीर संकट दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां, सुरक्षात्मक उपाय के प्रति जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने हेतु की गई गतिविधियों एवं बम फटने के पश्चात चपेट में आए नागरिकों को व प्रशासन, मेडिकल टीम द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई एवं फायर सर्विस द्वारा कर्मियों को बल्कि जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियों का प्रशिक्षण होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपातकालीन स्थिति में हम सभी किस प्रकार का तालमेल बनाकर काम करेंगे। अफवाहों पर विश्वास न करें। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी की गई सूचनाओं को ही प्रसारित करने का निर्देश दिया है। जौनपुर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय के निर्माण के लिए जिलाधिकारी राजस्व विभाग की टीम के साथ पूरे दयाल गाँव में जमीन चिन्हित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने रामपुर विकासखंड के पूरे दयालपुर गाँव में पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि यह विद्यालय जब बनकर तैयार होगा तो काफी सुविधाजनक रहेगा। विद्यालय में अच्छी पढ़ाई, कैंटीन, खेलकूद का मैदान सहित सभी व्यवस्था रहेंगी। आंगनबाड़ी से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राएं पढ़ सकेंगे। जिलाधिकारी ने वहां पर मौजूद सभी ग्रामीणों को मिठाई भी खिला। जौनपुर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की प्रथम अध्यक्षता में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित 4,917 व राजस्व विभाग, न्यायालय और प्रशासन के अन्य विभाग कुल 44,306 मामले निस्तारित किए गए। इसमें समझौता राशि 11.79 करोड़ जमा कराए गए। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। उनके द्वारा अधिक मामलों का निस्तारण संबंधित प्रोत्साहन भी किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।